Assalamualaikum, all my little shiny star. Welcome here, Maths with Mehreen. Our today's topic of discussion is adding and subtracting fractions. फर्स्ट अप एडिशन यानी कि हम फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन होल नंबर का पार्ट होता है और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर जो होता है वो होल नंबर होता है, यानी यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड साइड से इक्वल की तरफ देखूँ, अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूँ तो 8 मेरे पास होल नंबर है, यानी 8 पार्ट्स हैं और जो न्यूमरेटर में 5 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि 8 टोटल पार्ट में से 5 पार्ट्स कलर होंगे। सो 5/8 जो है वो पार्ट है किस होल नंबर का, 8 का। ये तो हमने फ्रैक्शन की बात कर ली ना। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 2 केसेस हैं जब फ्रैक्शन ऐड हो रही हो। तो फर्स्ट केस ये है कि जब डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर सेम हो, तो सूरत में क्या करते हैं कि नीचे वाले डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो एलसीएम वही नंबर आता है। सो हम सिंपली ऊपर वाले न्यूमरेटर्स ऐड कर लेते हैं, 1 + 4 5, और डिनोमिनेटर सेम है चूँकि, तो वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। इफ़ आवर आंसर इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी मस्ट सिंप्लीफाई इट। अगर इस क्वेश्चन में आप देखें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड करेंगे, 1 + 3 4, और डिनोमिनेटर चूँकि सेम है एलसीएम 8 ही आएगा, तो हमारे पास 8 आ गया डिनोमिनेटर में। अब देखें 4 और 8 दोबारा एक ही टेबल पर इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो 4/8 = 1/2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, एक ही टेबल पर कटिंग करने के बाद। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी केस नंबर 2 की तरफ। सो 4 और 8 दोनों किस टेबल पर आते हैं, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, यानी हमने 4 को भी 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, और 8 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया है 2। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम एक ही टेबल से कट करेंगे अगर वो कटिंग यहाँ पर हो रही है सिंप्लीफाई आंसर करने के लिए। सो फाइनली हियर्स व्हाट वी डू व्हेन आवर डिनोमिनेटर्स डू नॉट मैच। कि जब अभी तो हम लोगों ने बात की है ना, जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो अब हम इस केस की बात करेंगे कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यानी नीचे वाले नंबर्स अलग हों। सो वी कैन क्रिएट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम ना हो, तो पहले हम उन्हें क्रिएट हम कर लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंदर। और हम ये किस तरह से करते हैं कि हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं अपने डिनोमिनेटर्स का। सो लुक एट हियर, द क्वेश्चन इज़ 1/3 + 1/4। सो डिनोमिनेटर डिफरेंट है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी हम एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम 3 और 4 का अगर लें लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी हम लोग एलसीडी भी कह सकते हैं। तो 3 और 4 का अगर हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकालें या एलसीएम निकालें तो वो क्या आएगा, 12। सो एलसीएम निकालने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट फ्रैक्शन को लेना है 1/3 को, और हमने नीचे डिनोमिनेटर जो एलसीएम वाला नंबर आया है ना 12, वो हम लोगों ने बनाना है नीचे। तो हमने जिस नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से हमने ऊपर 1 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का टेबल कब तक पढ़ें तो 12 आते हैं, 3 4 दा 12। सो इसी 4 को हम अब 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 दा 4। इसी तरह अब हम सेकंड फ्रैक्शन लेंगे जो हम सम कर रहे हैं। तो अब हम 4 का टेबल कब तक पढ़ें, कैल्शियम वाला नंबर आ जाएगा 3 तक, 4 3 दा 12। अब हम इसी 3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 दा 3। सो हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो क्रिएट कर ली हैं यहाँ पर। अब हम इजीली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के साथ जो है वो
आगे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकेंगे। नाउ वी कैन ऐड आवर फ्रैक्शंस। अब बिल्कुल ये वही केस बन गया ना, केस नंबर 1, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनका एलसीएम वही नंबर आता है। सो न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, 4+3 = 7, और एलसीएम जो लिया इन दोनों का सिंपल, तो वही नंबर आएगा यानी 12। तो हमारे पास आंसर आया है 7/12। अब ये दोनों नंबर्स ही एक टेबल पर कटिंग नहीं होते, तो मज़ीद सिंप्लीफाई आंसर नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है 7/12। नाउ लेट्स डू सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले हम लोगों ने फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा है, अब हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। कितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं बेसिक? 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज के टॉपिक में हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह एडिशन के 2 केसेस हैं, यानी डिनोमिनेटर सेम हो, और फिर केस नंबर 2 जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम इज़ द केस विद सब्ट्रैक्शन के सब्ट्रैक्ट करते हुए भी हमें इन्हीं 2 केसेस को देखना है कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे। सो 5 - 2 3, और 7 और 7 सेम है तो एलसीएम 7 ही आएगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर 7 ही आएगा। सो हियर इज द आंसर 3/7।